हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन किस रीजन से होता है। ठीक है, फर्स्ट तो रीजन ये है कि इट आकर्स बिकॉज लाइट ट्रेवल्स at different speed in different media. The change in speed causes the light to change direction. Means refraction का मेन कॉजेस है चेंज इन स्पीड इन वेरियस मीडियम। जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है। ठीक है, अगर सपोज दैट कोई रे एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, कोई रे एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, जैसे ही ये ग्लास में इंटर करती है तो उसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है। तब अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। तो आप देखिए, जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जब कोई रे रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर करता है, रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इस केस में एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, वो होती है 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड, और ग्लास में होती है 2 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड। यही मेन रीजन है, यही रिफ्रैक्शन का मेन रीजन होता है। मीन्स अगर कोई रे ऐसे जाती है, लाइट रे, ठीक है, तो ये सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि आपका देखिए इस पॉइंट पे जैसे ही ये नीचे जाएगी उसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी या उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। जैसे ही चेंज होगा तो उसका पाथ भी क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। तो मेन कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन है स्पीड ऑफ लाइट का चेंज हो जाना इन वेरियस मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है इन वेरियस ऑफ मीडियम, यही रिफ्रैक्शन का मेन रीजन है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of the angle of refraction is a constant for a given pair of medium। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है फर्स्ट लॉ। तो हम लोग फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। देखिए, अगर ये आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से लाइट गई, ठीक, फिर ये थोड़ा सा बेंट हो गई, क्लियर। सपोज दैट ये फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकंड मीडियम है। सपोज दैट फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज ग्लास। ठीक है, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आपका आई हो जाएगा और ये एंगल आपका आर हो जाएगा और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कहना है कि साइन आई, द रेशियो बिटवीन
साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो दो एंगल आपका बनेगा, एक तो आई एंगल बनेगा और दूसरा आर बनेगा। तो साइन आई और साइन आर के रेशियो को आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कांस्टेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट इसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि आपका जो साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन से डिनोट करते हो। मींस साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको आप एन से डिनोट करोगे। ठीक है, और एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो इसको और भी अच्छे से हम लिख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे आपका एयर है और यहाँ पे ग्लास है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, इस मेथड से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए, अगर सपोज दैट कोई रे जो है, कोई रे सपोज दैट एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है आई, और इसका एंगल आर है। तो आप स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कांस्टेंट को आप एन लिख सकते हो। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इस एन को आप इस सेंस में ए एन जी भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमको पुट करके सॉल्व करना है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एयर और ग्लास के केस में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट होता है वो एयर होगा और जो सेकंड होगा वो ग्लास मीडियम होगा। यानी कि अगर कोई रे एयर से ग्लास मीडियम में इंटर करती है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ए एन जी से डिनोट करते हैं। तो ए एन जी को हम ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to air, refractive index of glass with respect to the air। ठीक है, तो ये चीज है, ये स्नेल्स लॉ है, और उसी स्नेल्स लॉ को हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर के रेशियो को हम कांस्टेंट कहते हैं। उस कांस्टेंट को हम एन से डिनोट करते हैं, और उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ए एन जी से इंडिकेट कर सकते हो। ए फर्स्ट मीडियम है और जी सेकंड मीडियम है। ए मीन्स एयर फर्स्ट मीडियम है और जी सेकंड मीडियम है। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, एन जी को पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये था आपका फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि कि इंसिडेंट रे, सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे
refracted ray and normal lie in same plane, ये कहता है। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन दी सेम प्लेन। देखिए हम इस प्लेन में तीनों को ड्रा कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो इस सबको हम लोगों ने एक प्लेन में ड्रॉ किया है। क्योंकि इस सबको एक प्लेन में ड्रॉ किया है, इसीलिए ये सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन दी सेम प्लेन। तो ये था इस वीडियो में कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की डिटेलिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, थैंक यू।